ये लास्ट एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन की एमसीक्यू वाली। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं, वो कैब भी आपकी इंप्रूव हुई है और नॉलेज भी आपकी इंप्रूव हुई है, तो इसको आप विशेष रूप से आप देखें। चलो देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम फिलहाल, फिर बाद में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे, और ये भी प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें आए हुए। नेक्स्ट है डिफरेंट एग्जाम में जो आए हुए हैं। पहला सेंटेंस कर रहे हैं, द मॉस्किटो इज ए मिनैक। मिनैक लिखा है, मिनैक, MENACE, मिनैक। मिनैक के साथ, मिनैक के बाद पूरा पढ़ रहा हूं, द मॉस्किटो इज ए मिनैक डैश द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जाति, मैनकाइंड मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मिनैक टू आता है, जैसे इंजीरियस टू आता है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। इंजीरियस टू हमने 5-7 वर्ड कर लिए जो नुकसान के लिए हानि, मिनैक करा, डिट्रीमेंटल किया, फैटल किया, ठीक, डेरोगेटरी भी कर लिया, इन सबके साथ टू आ रहा। तो ये धीरे धीरे आपके माइंड में वर्ड सारे सेट हो जाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस करते हैं, डोंट थिंक, मत सोचिए, दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन, कोई अपवाद है, द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, जो नैतिक व्यवहार का, नैतिक व्यवहार के जो नियमों का कोई अपवाद है, ये बिल्कुल मत सोचिए आप। तो एक्सेप्शन के साथ मैंने आप लोग कहीं बताया भी होगा, अपवाद जो होता है एक्सेप्शन, इनके साथ भी प्रीपोजिशन टू आती है। तो मिनैक भी टू आ गया, एक्सेप्शन भी टू आ गया, और एक वर्ड हमने वहां किया था लिमिट टू, जो लास्ट सेंटेंस था शायद उसका, हाँ, एक्सरसाइज 99 का लास्ट सेंटेंस था लिमिट टू। क्लियर? यहां पर ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। तीसरा, थर्ड सेंटेंस कर रहे हैं, कोल्ड क्लाइमेट इज कंड्यूसिव, जो ठंडी जलवायु कंड्यूसिव है, वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, मनुष्य के लिए। कंड्यूसिव टू आता है, और कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, सपोर्टिव, जो आपको सपोर्ट करे, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे, आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो। हेल्पफुल के लिए एक बेनिफिशियल वर्ड भी आता है, कंड्यूसिव टू। क्लियर? ये आपका ये वाला हो गया सेंटेंस, कंड्यूसिव टू, ये भी हो गया आपका, थर्ड हो गया। फोर्थ सेंटेंस करते हैं, वी हैव डिसाइडेड टू, हमने निश्चय कर लिया है, टू एडेयर डैश द ओरिजिनल प्रोग्राम। एडेयर के संग बताया था ADHERE, एडेयर के साथ बताया था आपको टू। एक वर्ड और बताया था स्टिक टू, इनका मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना। इन्होंने क्या दिया था, वी हैव डिसाइडेड टू एडेयर द ओरिजिनल प्रोग्राम, जो ओरिजिनल, जो वास्तविक प्रोग्राम है उसको फॉलो करने का हमने मन बना लिया है। एडेयर टू, उसको ही फॉलो करेंगे, अपने पास से कोई चेंज नहीं करेंगे। एडेयर टू, स्टिक टू। कॉम्प्लाई बताया था, बताओ भाई कॉम्प्लाई में क्या बताया था, जिसका मतलब है नियमों का पालन करना। तो कॉम्प्लाई के संग विद बताया था, आपको ध्यान होगा। और एक और बताया था अबाइड, अबाइड के साथ बाय बताया था। क्लियर? ये हमारा हो गया फोर्थ। हाँ भाई फिफ्थ है, फिफ्थ, दोज एब्स्टीमस, एब्स्टीमस, ABSTEMIOUS, ABSTEMIOUS, एब्स्टीमस। ये एब्स्टीमस, तो दोज, पहले इसको सेंटेंस देख लें। दोज जो एब्स्टीमस होते हैं, एब्स्टीमस का मतलब होता है बड़े ही कंट्रोल्ड व्यक्ति, संयमित, कंट्रोल्ड, जिनका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण, जो व्यक्ति बहुत ही संयमी होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, किसमें, हैबिट्स में, अपनी आदतों में, वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, आर नॉन टू लिव लॉन्ग। तो एब्स्टीमस का मतलब इन हैबिट्स, अपने संयमित होते हैं आदतों में। तो यहां पर अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्रीपोजिशन ही नहीं कर रहे हम, वोकैब भी आपकी इंप्रूव हो रही है साथ के साथ। क्लियर? तो यहां पर फिफ्थ सेंटेंस हमारा हो गया है, फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ हो चुका है।
6 करते हैं, 6 सेंटेंस चेक करें। डोंट मिक्स विद दोज, उनके साथ मिक्स मत होइए। अब ये जो मिक्स बताया था वर्ड मैंने आपको, मिक्स होना, किसी के साथ मिक्स विद आता है, ठीक है। एक साइड होता है, साइड विद, किसी के साथ, ठीक। तो मिक्स विद, साइड विद, एक साइड विद वर्ड और आ गया। आप किसका पक्ष ले रहे हैं? आई साइडेड विद मोहन, ठीक। तो यहां पर देखें, डोंट मिक्स विद दोज, उनके साथ मत मिलिए, हु डू नॉट अप्रूव, जो स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक वर्ड बताया था मैंने आपको, ध्यान आ गया होगा, अप्रूव। अप्रूव के साथ बताया था ऑफ, स्वीकृत करना, अप्रूव ऑफ योर स्टाइल ऑफ लिविंग। तो उनके साथ मिक्सअप मत होइए जो आपके जीवन की शैली को स्वीकार नहीं करते हैं। क्लियर? तो यहां पर अप्रूव ऑफ, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। क्लियर? नेक्स्ट आइए। हाँ भाई, ये आपका सेंटेंस है 7 सेंटेंस कर रहे हैं हम लोग। द विजिट ऑफ द पीएम, पीएम की जो विजिट है हैज बीन एडवांस्ड, एडवांस्ड कर दी गई है 2 days, 2 दिन से। अब एडवांस का मतलब भाई एक तो होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा दी गई है। अब एडवांस का मतलब आना तो 10 तारीख में था, अब 8 तारीख में आ रहे हैं, एडवांस जल्दी आ रहे हैं, तो वहां पर प्रीपोन हो जाता है। एडवांस का मतलब यहां पर है एडवांस्ड, या मतलब यहां पर प्रीपोन है, प्रीपोन। ये अपोजिट होता है पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन। तो ये प्रीपोन के लिए आता है। तो एडवांस्ड बाय, तो यहां पर 4 नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बाय 2 नहीं आएगा, तो बाय 2 days। 7th क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट करते हैं 8th सेंटेंस। 8th सेंटेंस करते हैं, सिंस हर फेलियर इन द एग्जाम, उसकी जो फेलियर था एग्जाम, इसका मतलब क्योंकि, सिंस शुरू में आता है, एज शुरू में आता है, ग्रामर के रूल में आप कर चुके हैं, नहीं तो हो जाएंगे, आपकी टेंशन नहीं। क्योंकि उसका फेलियर हो गया था एग्जाम में, शी प्रेफर्स टू रिमेन, वो रहने लगी है एलूफ, अपने दोस्तों से एलूफ, रिमेन एलूफ। एलूफ का मतलब एलोन से बना रखा है, एलोन, और इसके संग आता है फ्रॉम, अपने दोस्तों से अलग, एलूफ। कीप एलूफ भी आता है, रिमेन एलूफ भी आता है, दोनों वर्ड सेम। हाँ भाई, 9th सेंटेंस है। 9th, एवरीवन वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड, हर कोई बंदा अम्यूज था, आनंद ले रहा था। तो मैंने बताया था जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो एट आता है, जब हम सबके साथ हंसते हैं एंजॉय सेंस आ रहा है, तो फिर अम्यूज विद द म्यूजिक, विद द अदर्स, तो फिर वो अलग कंडीशंस होती है। तो उसमें हम यहाँ पर एट लगा दें, अम्यूज्ड एट हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि वो जीवन की जो साधारण बातें हैं उनकी भी अज्ञानता पर, उनको उसे भी नहीं पता था, उसकी अज्ञानता पर हम हर कोई आनंद लेता है। लास्ट सेंटेंस है भाई ये एक्सरसाइज का लास्ट 10वां सेंटेंस, वी हैव द हैबिट, हम रखते हैं हैबिट ऑफ एक्सल्टिंग। एक्सल्टिंग का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना द डिस्कम्फीचर ऑफ द राइवल्स, डिस्कम्फीचर ऑफ राइवल, राइवल माने जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, उनकी असुविधा, उनकी परेशानी, उनकी सफरिंग्स पर हम हमेशा आनंद लेते हैं। तो वहाँ पर एक्सल्टिंग, जो एक्सल्टिंग वर्ड है, एक्सल्टिंग, इसके साथ ओवर लगा दो, एक्सल्ट ओवर, ठीक है, एक्सल्टिंग ओवर। चलो इसको इतना ही रखते हैं।